कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का 13वां अध्याय, अथ त्रयोदशो अध्यायः। यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ओम श्री नारद उवाच। कल्पत्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषिता, ग्रामेकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्मही। बिभ्रया यदि सौवासा कोऽपि नाच्छादनं परम्, त्यक्तं नादण्डलिङ्गधैर्यन्ता किञ्चिदनापति, त्यक्तं नादण्ड लिंगादेरन्यतो किंचिदनापदि। एके उच्चरेन् भिक्षुरात्मा रामो अनपाश्रया, सर्वभूस्वाच्छान्तो नारायण परायणः। पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे, सदशतो अव्यये, आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये। सुप्त प्रबोधये संधावात्मनो, गतिमात्मदृको, पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः। नाभिनन्देन ध्रुवं मृत्यों ध्रुवं वास्य जीवितं, कालं परं प्रतीक्षेन् भूतानां प्रभुवाप्ययम्। नारद जी भगवान ने कहा, हे धर्मराज, यदि वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे।
एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य एवं कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नासच्छास्त्रे सज्जे नोपजीवेत जीविकां, वाद वादांसजेन तर्कान् पक्षं कं चाना संश्रयेन्। नाशिष्यान् अनुबन्धुनि ग्रन्थान्नेवाभ्यसेन बहु, ना व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भा नारुवेत क्वचित्। आव्यक्तलिङ्गे व्यक्तातो मनीषुन्मत्तवान्वतो, कविर्मूकवदात्मानं सादृष्ट्या दर्शेन्द्रणाम्। अत्राप्युदाहरन्ति मितिहासं पुरातनम्, प्रहादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च। तं शयानं धरोपस्थे कामेयां शेषानुनि, रजस्वलस्तनुदेशे निगूढामलतेजसम्। ददर्श लोकान् विचरन् लोक तत्त्वो विवित्सयाम्। वृतोत्माते कतिपय प्रहादो भगवत्प्रिया। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटाए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी
साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। अरे युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर का की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कर्मणा आकृतिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः नाविदन्ति जनायं वै सोऽसावित नावेति च तन्नत्वा यर्षं विधिवत् पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्सुहृदं प्राचीन महाभागवतो असुरः बिभर्षिकायं पीबानं शोध्यमो भोगवान्यथा वित्तं चोद्यं बतां भोगो वित्तुबतामि भोगिनां खलु देहोऽयं पीबा भवति नान्यथा नाते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मणो हातो यतो एव भोगः अभोगिनोऽयं तो विप्रदेहा पीबायतस्तन्वन्नः क्षमं ये कवि कल्पो निगुण कवि कल्पो निपुण दृक चित्र प्रिय कथा क्षमा लोकस्य कुर्वता कर्म से तद्वीक्षिता पिवा। अनेक कर्म आकार वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हस्त पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो
तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय सायुक्तं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तुमभ्यां तद्वाग्मतयन्तितः। हे नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्ता तेजी से इस प्रकार प्रश्न किया तो वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ब्राह्मणवाय वेदेदम सुरश्रेष्ठ भवान ननवान सम्मता इहो परो मयोर्णम पदानध्यात्म चक्षुषाम यस्य नारायणो देवो भगवान हृदगता सदा भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्यानतं धुनोति ध्यानतं मार्कवतो अथापि ब्रूमहे प्रश्नास्तौ राजन्यथा सुतं संभावनीयो हि भवानात्मना शुद्धिमिच्छुताम्। तृष्णतया भवन बान्धिन्या तृष्णया भववाहिन्या योगे कामा कामेर पुर्या कर्माणि कार्यवाणो अहम नाना योनिष योजिता यादृक्ष्यालोकं यादृक्ष्यालोकमिमं प्रापिता कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च। श्री दत्ता जी भगवान दत्तात्रेय जी भगवान ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है? यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते। और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्म शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों को के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है।
तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष त्रियोगनी तथा मानव देही की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें आप पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाएं, तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर संवादे यति धर्मे त्रयोदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।